दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है वो होती क्या है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि गारंटी की डेफिनेशन या इसका मीनिंग मैंने यहाँ समझाया आपको कि समटाइम्स ए स्पेसिफिक पार्टनर्स इज गारंटीड टू ए सर्टेन अमाउंट or a new partner is admitted into the firm with a guarantee that he shall get a certain minimum amount of profits of the firm। यानी जब कभी कभार कुछ पार्टनर्स होते हैं जो फर्म को गारंटी देते हैं, या जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो फर्म उनको गारंटी देती है कि आपको एक मिनिमम अमाउंट इतने रुपए का प्रॉफिट हम देंगे। तो यहाँ आपने इस चैप्टर के अंदर जो गारंटी है वो 4 तरीके की दे रखी है प्रॉफिट की गारंटी। नंबर 1, गारंटी गिवन बाय फर्म। नंबर 2, गारंटी बाय वन ऑफ द पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, इसके अंदर पार्टनर गारंटी देता है फर्म को। एंड फोर्थ है गारंटी बाय पार्टनर्स टू फर्म एंड बाय फर्म टू पार्टनर। मीन्स सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर टॉपिक को जब सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर टॉपिक को जब मिला दिया जाए तो फोर्थ नंबर टॉपिक बन सकता है। तो यहाँ पर इनको वन बाय वन हम समझते हैं कि ये गारंटीज़ होती क्या है और इनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका क्या होता है। तो सबसे पहली बात आती है गारंटी बाय द फर्म। सच गारंटी अमाउंट शैल बी पेड टू न्यू पार्टनर व्हेन his share of profit as calculated according to his profit sharing ratio is less than the guarantee amount. The deficiency of such guaranteed amount will be borne by other partners in their profit sharing ratio as the case may be। और अगर मैं बात करूं इस टॉपिक को अगर इजी गोइंग समझाने की, तो मान लो कि फर्म को प्रॉफिट 3 पार्टनर थे, ए बी सी। ए बी सी तीनों का रेशियो था 3:2:1। अगर फर्म को प्रॉफिट होता है 60,000 रुपये का, कितने रुपए का प्रॉफिट होता है 60,000 रुपये का, तो आप देखेंगे कि ए को मिलेंगे 60,000 में से, अगर इन रेशियोज़ में अगर अपन बांटेंगे तो ए को मिलते हैं 30,000, बी को मिलते हैं 20,000 और सी को मिलते हैं 10,000। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सी का हिस्सा 10,000 है। अगर इस सी के हिस्से को पहले से डिसाइड कर दिया जाए कि भाई हम इसको 15,000 रुपये का प्रॉफिट देंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 5,000 रुपये का डिफरेंट आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग टू रेशियो बांटते हैं तो 10,000 रुपीज़ में बांटा जाता है, जबकि इसको 15,000 की गारंटी दी गई है। तो ये जो 5,000 का जो डिफरेंट है वो ए और बी, ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे। तो ये किस तरीके से बॉन्ड करेंगे इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। और इसी का एक दूसरा तरीका भी होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सी को पहले 15,000 रुपीज़ दे दो और उसके बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट 45,000 बचेगा, जो रिमेनिंग अमाउंट इसमें से इसको लेस करने के बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट अपने पास में बचेगा, उस रिमेनिंग अमाउंट को हम क्या करेंगे 3:2 में बांटकर ए और बी को दे देंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। तो आइए हम मेथड्स की डिस्कशन करते हैं एग्जाम्पल लेकर। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 पार्टनर हैं एक्स और वाई, जो कि अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के अंदर, और उन्होंने डिसाइड किया जेड को एडमिट करने का, यानी जेड को नए पार्टनर के तौर पर लाने का। तो जेड को उन्होंने कहा कि भाई आपका जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो होगा 1/5 शेयर, और आपको हम मिनिमम गारंटी देते हैं 50,000 रुपये की। कितने रुपए की गारंटी देते हैं, 50,000 रुपये की। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपना जो रेशियो एक्स और वाई का वो चेंज नहीं करेंगे। तो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 रुपीज़ का। तो जो 2016-17 ईयर था उसके अंदर फर्म का प्रॉफिट 1,50,000 रुपीज़ का हुआ। तो अकॉर्डिंग टू P&L एप्रोप्रिएशंस के अंदर आपको यहाँ 2 तरीके के मेथड्स की बात करी गई है। गारंटी इज़ प्रोवाइडेड बाय फर्म एंड गारंटी इज़ प्रोवाइडेड ओनली बाय एक्स। तो सबसे पहले अपन इस टॉपिक की बात करेंगे, गारंटी इज़ प्रोवाइडेड बाय फर्म। तो गारंटी इज़ प्रोवाइडेड बाय फर्म के टॉपिक को अगर एक्सप्लेन, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट हमारे को कितना दे रखा है 1,50,000, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर हमारे को गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस 1,50,000 और तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, तो इसको प्रॉफिट XYZ में बांटना है 1,50,000 को। तो हम क्या करेंगे, इनका जो NPSR निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो आप देखेंगे एक्स का, वाई का, जेड का जो NPSR आएगा वो आएगा 1285। आपको NPSR निकालना आता होगा, और नहीं आता है तो मैं इससे रिलेटेड वीडियो भी डाल दूंगा। एक्स वाई जेड का NPSR आएगा 12:8:5। तो 1,50,000 को हम 1285 में बांटेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक्स को मिलेगा 72,000 रुपीज़, वाई को मिलेगा 48,000 रुपीज़ एंड जेड को मिलेगा 30,000 रुपीज़। अब आप नॉर्मली यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि एक्स का जो 72,000 है वो हो गया, वाई का 48,000 हो गया और जेड का 30,000, जबकि जेड को मिनिमम 50,000 रुपीज़ की गारंटी दी गई थी। तो जेड कहेगा कि भाई मेरे को आपने गारंटी दी थी 50,000 रुपीज़ की, जबकि आप मेरे को प्रॉफिट दे रहे हैं 30,000 रुपीज़ का। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,000 रुपीज़ का, तो वो 20,000 रुपीज़ यहाँ पर एक्स और वाई दोनों को बॉन्ड करना पड़ेगा। तो दोनों किस हिसाब से बॉन्ड करेंगे, तो एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कितना है 3:2। तो अब 20,000 रुपीज़ को हम बांट देंगे 3:2 में। तो 3:2 में जब आप 20,000 रुपीज़ को बांटेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इनको एक्स का जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारे पास में 12,000, जो कि ये अपने प्रॉफिट में से लेस करके जेड को देगा। तो यहाँ एक्स का 72,000 में से जो 12,000 लेस करेंगे तो इसका प्रॉफिट कितना बचेगा 60,000। इसी तरीके से वाई का पार्ट आएगा जो जेड को ट्रांसफ़र किया जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 2/5 के हिसाब से 8,000 रुपीज़ आएगा। तो 8,000 जब लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40,000 रुपीज़ की। और इसी तरीके से जो जेड है 30,000 था तो उसने 12,000 कहाँ से गेन किया एक्स से, और 8,000 कहाँ से गेन किया वाई से। तो इस तरीके से उसका प्रॉफिट हो गया 50,000। तो ये 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दोनों में, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब आगे इसी में बात करते हैं हम कि अगला कंडीशन क्या है। तो सेकंड गारंटी आती है, इसमें किसी एक पार्टनर के द्वारा किसी अदर पार्टनर को गारंटी दी जाती है। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसके क्वेश्चन भी वैसे ही होते हैं जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे एक्स और वाई, उन्होंने दोनों ने ही प्रॉफिट जितना डिफरेंट था उसको बॉन्ड किया था। यहाँ केवल जो गारंटी देने वाला पार्टनर है वो ही प्रॉफिट को बॉन्ड करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल में हम इसको समझते हैं, तो सेम वैसा ही एग्जांपल मैंने लिया। यहाँ गारंटी केवल एक्स ने दी है। किसने दी है, तो आपने देखा 1,50,000 का जो नेट प्रॉफिट था, उसी नेट प्रॉफिट को हमने जब बांटा वही 12:8:5, 12:8:5 में हम बांटते हैं तो वही 72,000, 48,000 एंड 30,000। जबकि जेड को जो गारंटी दी गई थी वो मिनिमम 50,000 रुपीज़ की दी गई थी। तो 20,000 रुपीज़ का जो डिफरेंट है, कितने का डिफरेंट आया 20,000 का। तो अब इसको बॉन्ड कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। तो केवल एक्स की गारंटी में से ही एक्स की जो प्रॉफिट आया उसमें से लेस होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 20,000 मैंने लेस किया तो कितना रुपया आया अपने पास 52,000 रुपीज़। इसी तरीके से जेड का जो 30,000 था उसमें 20,000 ऐड कर दिया तो वैल्यू आई अपने पास 50,000। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि गारंटी जब फर्म देती है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, और जब एक्स कोई पर्टिकुलर पार्टनर देता है तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। गारंटी बाई फर्म वाले में एक टॉपिक और मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि अगर अपन सीधा इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो अपने पास में गिवन है 1,50,000 रुपीज़ का, तो इसमें से जेड को जो गारंटी है वो कितने रुपए की देनी है अपने को 50,000 की। तो हम पहले सेपरेटली 50,000 दे देते हैं। तो अब अपने पास में रिमेनिंग बचा 1,00,000 रुपीज़। कितना रुपीज़ बचा 1,00,000। तो अब इसको 3:2 में बांट दो, जो कि एक्स और वाई का रेशियो है। तो 3:2 में जब हम बांटेंगे तो आप देखेंगे कि 60,000 और 40,000 आ जाएगा। तो ये अंदर की कैलकुलेशन इतनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है। किसको दे रहा है, फर्म को। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है कि प्रॉफिट तब तक नहीं बांटा जाएगा जब तक जितनी गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है उतना प्रॉफिट अर्न करके फर्म को ना दे दे। तो सबसे पहली चीज़ इसी चीज़ पे फोकस करना है, जितना डिफरेंट होगा पार्टनर्स ने प्रॉफिट देने में कमी करी होगी उतना डिफरेंट हमारे को यहाँ क्रेडिट साइड के अंदर लिखना होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ कि ए और बी सी तीन पार्टनर थे 5:3:2 में। सी ने गारंटी दी किसको, सी गिव्स गारंटी टू फर्म, मतलब सी ने गारंटी किसको दी है, फर्म को। कितने रुपए की गारंटी दी है, 60,000 रुपीज़ की। लेकिन सी ने केवल 40,000 रुपये ही फर्म के लिए कमाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि उसने गारंटी दी 60,000 रुपीज़ की और अर्न करके दे रहा है केवल और केवल 40,000 रुपीज़।
तो यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंट कितना आ रहा है 20,000। तो सबसे पहले ये 20,000 कहाँ से बियर किया जाएगा, सी से लिया जाएगा और उसके बाद में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो है 1 लाख रुपीज़ का। तो 1 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब मैंने कहा जो सी से जो डिफरेंट है वो पहले बियर किया जाएगा, तो सी से रियलाइज़ करा अपन ने, सीज कैपिटल लिख के 20,000। अब हमारा प्रॉफिट हो गया 1,20,000। अब इस 1,20,000 को हम बांट देंगे किस रेशियो में, 5:3:2 में। तो आप 5:3:2 में जब इसको बांटेंगे 60,000, 36,000 और 24,000 आ जाएगा ए बी सी का प्रॉफिट। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 4, जिसमें गारंटी कौन दे रहा है, पार्टनर दे रहा है किसको, फर्म को, और फर्म गारंटी दे रही है पार्टनर को। यानी जो सेकंड नंबर केस है और जो थर्ड नंबर केस है वो दोनों साथ हो जाएंगे। यानी गारंटी बाय वन ऑफ द पार्टनर्स एंड गारंटी बाय द पार्टनर टू फर्म। अब इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सेकंड नंबर और थर्ड नंबर टॉपिक्स को मिलाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम बात करें यहाँ पर, तो एक एग्जांपल लिया मैंने और इसी एग्जांपल को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ए बी सी 3 पार्टनर हुए 3:2:1 में। यहाँ सी वुड गेट मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000, यानी सी को कम से कम 1,50,000 रुपये का प्रॉफिट हमारे को देना है। और बी जो है उसको गारंटी हमने कितने रुपए की दी है, बी ने गारंटी दी है फर्म को कितने रुपए अर्न करने की, 2,40,000 रुपीज़ की। फर्म ने अर्न किए 7,60,000 रुपीज़, जिसके अंदर बी के द्वारा जो अर्न करा हुआ प्रॉफिट है वो केवल 2 लाख का है। तो यहाँ सबसे पहले अपन बी की बात करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि बी ने फर्म को गारंटी दी 2,40,000 रुपीज़ की और अर्न करके दे रहा ओनली 2 लाख रुपीज़। तो डिफरेंट कितना है, 40,000 रुपीज़ का। तो 40,000 रुपीज़ हम सबसे पहले किससे बियर करेंगे, बी से। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे नेट प्रॉफिट 7,60,000 रुपीज़ का हो गया। और यहाँ पर बी की बात करता हूँ तो बी का जो प्रॉफिट डिफरेंट था वो कितना था, 40,000। तो बी से 40,000, तो यहाँ टोटल हो गया 8 लाख रुपीज़। अब इस 8 लाख रुपीज़ को हम क्या करेंगे, इनमें बांट देंगे। लेकिन मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी के अकॉर्डिंग सी को गारंटी दी गई है 1,50,000 रुपीज़ की, तो सी को हम शेयर दे देंगे 1,50,000 रुपीज़। तो आप लोग देखेंगे कि 8 लाख रुपीज़ में से हमने 1,50,000 रुपीज़ किसको दे दिए, सी को दे दिए। तो अब हमारे पास रुपए कितने बचे, 6,50,000। तो 6,50,000 को हम क्या करेंगे, ए और बी के रेशियो में बांट देंगे, जो कि कितना है 3:2। तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी वो 3,90,000 एंड 2,60,000। तो आई होप आपको गारंटी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गारंटी के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं।